गाइज, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा चश्मा होता जो पूरा स्मार्ट वॉच जैसा काम करता? मतलब उस चश्मे के अंदर, एक सेकंड, जैसे कि मेरे पास ये ग्लासेस है, अगर इस ग्लासेस में यहाँ पे स्क्रीन होती तो, और इसके फ्रेम में दोनों साइड कैमरे होते या फिर एक साइड, और साथ ही साथ इसकी स्टिक पे एक माइक होता और एक स्टिक पे स्पीकर होता, तो भाई एग्जाम में चीटिंग करने में कितनी आसानी हो जाती। सोचो, स्मार्ट वॉच से जैसे अपन कॉल लगा सकते हैं, वैसे अपन इससे भी कॉल लगाते। सामने लगे कैमरे की मदद से कॉलिंग वाले पर्सन को अपना पूरा पेपर दिख जाता, ग्लासेस में लगी स्क्रीन की मदद से अपने को उसके आंसर दिख जाते, और वो बंदा इस माइक से बोल भी सकता था अपने कान के पास में। हाँ, एक दिक्कत है, इस स्क्रीन से अपन देख नहीं पाएंगे क्योंकि भाई ये बिल्कुल अपनी आंखों के चिपक जाता है, तो भाई इसके ऊपर अगर कोई भी वर्ड आता है तो दिखेगा नहीं। बट अगर अपन इसको वहां दूर रख दें, कॉपी के बगल में कहीं पे, तो अपन आराम से देख सकते हैं, और टीचर आया तो उसको बंद कर दे। तो भाई है ना भारी बातचीत। भाई ऐसे कुछ इम्पॉसिबल चीटिंग मेथड्स देखने वाले हैं अपन आज के दिन, जो कि फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने एग्जाम में। लेट्स गो। बाय द वे गाइस, ये वीडियो इट्स फैक्ट्स की साइड से है, सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। बाहर के देशों में एग्जाम में कॉपी करने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये जानकर आपके पेरेंट्स ओ भाई, खिसकने वाली है। आप रोज ऐसी कई वो बंदे ने क्या करा भाई, उस टीचर को कुछ तो बगल में दिखा दिया और सामने पूरी स्क्रीन लगा दी सेम टू सेम, और वो चल रही है। बट चीजें हेल्दी समझकर खा रहे हो जो कि एक्चुअली में आपके लिए अनहेल्दी है। वो क्या है, आगे आपको पता चलने वाला है। कैसे पानी पूरी में ये ढलने वाली चीज से रॉकेट्स को उड़ाया जाता है, और कैसे इस सिंपल सी चीज को देखकर आपका डॉक्टर असली है या फर्जी, या आराम से आप पता लगा सकते हो। एक सेकंड भाई, ये कैसे पता पड़ सकता है? देखते हैं भाई। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो सब्सक्राइब अभी के अभी। आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 15, इंस्टाग्राम का आपका लेआउट आपको पता ही होगा कि ये कैसा, काफी मिनिमलिस्टिक सा, लेकिन इंस्टाग्राम अपने शुरुआती कुछ ऐसा दिखता भाई। ये इंस्टाग्राम मैंने ऐसा देखा नहीं है, बट ऐसा फोटोज में मैंने देखा है। इंस्टाग्राम का लोगो तो यही था भाई, ये लोगो तो था, ये लोगो देखा है मैंने, बट ऐसा इंस्टाग्राम था ये नहीं पता था। ना उसका लोगो इतना कलरफुल था, ना किसी सेलिब्रिटी को इसके बारे में पता था। पहले इंस्टाग्राम बस एक फोटो शेयरिंग ऐप था, ना कोई इस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता था। और आज देखिए, इंस्टाग्राम आज भाई आज के टाइम तो इंस्टाग्राम चलता है। फेसबुक भी बंद हो गया भाई, मतलब बंद नहीं हुआ, फेसबुक भी चलाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन यंग जनरेशन में तो भाई कोई नहीं चलाता फेसबुक, मुश्किल से। मतलब वो गांव के कोई लोग होंगे जो कि फेसबुक चलाते होंगे। हाँ, मेरे भी दोस्त हैं कई जो फेसबुक मतलब 1-2 साल पहले तक चलाते थे भाई, अब तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो फेसबुक चलाता हो। अब सारे इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं भाई, इंस्टाग्राम दिखता है। का काम अकेला ही कर लेता है। नंबर 14, किसी भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सुन के आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ग्वालियर में, हाँ भाई, ये सच हो सकता है बट नहीं भी हो सकता, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर है, मेरे को पता है भाई। जब डॉक्टर पर्ची लिखता है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, तो वो इतने सारे लिखने पड़ते हैं कि वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। बट ये सच नहीं कि उनकी हैंडराइटिंग नॉर्मली भी अच्छी नहीं होती। अच्छी जब वो नॉर्मली लिखते हैं, घर पे कुछ करते हैं, तो अच्छी होती है भाई राइटिंग। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा अच्छी नहीं होती राइटिंग। एक पेशेंट ने डॉक्टर के हैंडराइटिंग अच्छी ना होने पर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, और मजे की बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आदमी जो दवाई लिख रहा था वो डॉक्टर था ही नहीं, बल्कि उसने फीस खरीद कर बाजार में एक क्लिनिक खोल रखा था। नंबर 13, बट भाई डॉक्टर की कितनी भी गंदी हैंडराइटिंग हो, मेडिकल के क्लिनिक वाला भाई समझ लेता है। मेरे को नहीं पता भाई कैसे, मेरे घर में डॉक्टर, बट मेरे को आज तक नहीं पता कि क्यों कैसे, बल्कि उसने फेक डिग्रीज खरीद कर बाजार में एक क्लिनिक खोल रखा था। नंबर 13, वैसे तो प्ले स्टेशन अपने गेमिंग कंसोल्स के लिए जाना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि प्ले स्टेशन ने अपनी वाइन भी मार्केट में उतारी थी। दरअसल 1999 में जब प्ले स्टेशन के 20 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन यूनिट्स बिके थे, उसी खुशी में उन्होंने अपने प्ले स्टेशन भाई 20 मिलियन नॉर्दर्न अमेरिका अपनी लिमिटेड एडिशन वाइन लॉन्च की थी, जिसका प्राइस $250 हुआ करता था, 250। लेकिन अब आपको ये वाइन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्च होते ही ये सारे बॉटल्स बिक गए। नंबर 12, 1950s में एक बहुत ही अजीब जॉब था, लिपस्टिक टेस्टर का। जी हाँ, उस समय लिपस्टिक टेस्टर एक इंसान हुआ करता था। भाई यहाँ पे लिपस्टिक टेस्ट हो रही है कि यहाँ पे भाई ठगी लोग, मेरे दोस्त पहुंच जाएंगे यहाँ पे कोई। अरे रहना था, औरतें उस पर लिपस्टिक लगाकर उस इंसान को किस करती थी, और लिपस्टिक की क्या बात है भाई। मेरे दोस्त को भेजना पड़ेगा, मेरा दोस्त जाएगा। तुम्हारे भी कोई दोस्त हो तो भाई ये वीडियो शेयर कर दो, उसमें बता दो कि ऐसी भी कोई जॉब होती है। करती थी भाई नीचे वो अंकल जी कितने ट्रक में देख रहे हैं, ये देखो तुम, लगाकर उस इंसान को किस करती थी, और ये देखो भाई अंकल जी खुद ट्रक में है भाई। सैलरी भी अलग मिलेगी। आजकल के मॉडर्न
वॉशिंग मशीन तो देखे ही होंगे, लेकिन एक बार इससे देखो 90s के जमाने की भाई ये मशीन वो भी ऑलमोस्ट 100 ओह। साल पुरानी, और ये अभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। इन्हें यूज करना भी बहुत हद तक भाई बस कपड़े हिलाने तो होते हैं, वो हिल रहे हैं उसमें भी। डालो, थोड़ा पानी और डिटर्जेंट मिलाओ, ड्रम रोटेट होगा और फ्रिक्शन से कपड़ों का मैल निकलना शुरू हो जाएगा। नंबर 10, अगर आप इस वीडियो को अचानक से देखें तो आपको ये टिश्यू रोल या टॉयलेट पेपर रोल जैसा नहीं भाई आयरन है शायद। ये समझने की भूल कभी मत करिएगा, ये कोई आम रोल्स नहीं बल्कि स्टील शीट्स के। मैंने बोला था गाइज, मैंने बोला था आयरन स्टील, मतलब मैं समझ गया था, मेरे को दूर से देखने में लग गया था टॉयलेट पेपर नहीं लग रहे थे वो। दूर से देखने में जितनी बड़ी मशीन खड़ी थी बगल में, पता पड़ रहा था कि वो टॉयलेट रोल नहीं है। ये देखने में आपको काफी नॉर्मल से लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक कॉइल का वजन 5 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ओ भाई, जैसे लगभग 5 हाथी। 5000 कॉइल्स एक साथ शिप में लोड होकर जाता है। नंबर 9, 2010 में बिटकॉइन फॉसेट नाम से एक फेमस वेबसाइट हुआ करती थी जो एक कैप्चा सॉल्व करने के बदले 5 बिटकॉइंस देती थी, और वो ओ भाई 5 बिटकॉइन, वो भी एक कैप्चा सॉल्व करने पे। आज हर कोई वेबसाइट कैप्चा मांगता है बस रोबोट साबित नहीं करने के लिए। अरे भाई ये कहाँ, किस टाइम पे भाई, किस टाइम की बात है? सॉल्व करने के 5 बिटकॉइंस। हालांकि उस वक्त बिटकॉइंस की वैल्यू बस कुछ सेंट्स ही थी, लेकिन आज के डेट में 5 बिटकॉइंस की वैल्यू अराउंड $3 लाख है, मतलब $3 लाख भाई, 2.5 करोड़। अगर हमको इस वेबसाइट के बारे में पता होता तो शायद आज हम सब करोड़पति होते। नंबर 8, ऑक्सफोर्ड। भाई बट उस टाइम पे कोई का सीरियसली लेता नहीं होगा इसको। हाँ कोई फ्री बैठा रहता होगा तो वो कर लेता हो तो कर लेता हो, पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भाई बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। अब हुई है बिटकॉइन की वैल्यू। वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करता है, और इस साल वो वर्ड है ब्रेन रॉट। इसका हिंदी में मतलब होता है दिमाग खराब होना। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक 2023 से लेकर 2024 तक इस वर्ड का यूज लगभग 230% बढ़ा है, जिसकी ओ भाई ऑक्सफोर्ड मतलब नए वर्ड्स बनाता है कि पुराने वर्ड्स को ही बताता है? ब्रेन रूट। और इस साल वो वर्ड है ब्रेन रॉट। इसका हिंदी में मतलब होता है दिमाग खराब होना। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक 2023 से लेकर 2024 तक इस वर्ड का यूज लगभग 230% बढ़ा है। ओके ओके, अच्छा पुराना वर्ड ही बताता है, पुराना वर्ड ही अनाउंस करता है, मतलब ठीक है। अनाउंस किया गया है। नंबर 7, इस वीडियो को देखिए कैसे एक सी टर्टल अपने मुंह से अपने खाने को फेंक रहा है। शायद इसे भी ये खाना इसके टेस्ट बड्स को पसंद नहीं आया होगा। जूलॉजिस्ट का कहना है कि कुछ सी टर्टल्स अपने फूड को लेके काफी ज्यादा चूजी होते हैं, और ये इस वीडियो में साफ साफ भाई वो जिंदा बाहर निकाल दिया उसने। निकाल के गोटियां खेलूंगा, ये तो सबने सुना है, लेकिन क्या किसी ने दांत निकाल के अंगूठे पहनाऊंगा सुना है? जिस आदमी के पास अंगूठे है वो तो यही बोलता होगा। ओह भाई क्या लग रही है लेकिन भाई सेक्सी, लेकिन इसे निकाला कैसे? इसको पूरा निकला हुआ भाई, पूरा दांत। एक ऐसी अंगूठी है जिसमें सर आइजैक न्यूटन का दांत लगा हुआ है। काफी पहले उनके इस दांत का ऑक्शन हुआ था। उसने ऑक्शन में किसी ने इसे खरीद कर अपने अंगूठे में लगवा ली। आज की डेट में अंगूठे की कीमत तकरीबन 4,80,000 रुपए है। नंबर 5, आप सब आलू के यूजेस के बारे में जानते ही होंगे। इससे चिप्स बनाया जाता है, और तो और इसे रॉकेट भी उड़ाया जा सकता है। अबे रॉकेट ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये 100% सच है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने बहुत शानदार रॉकेट बनाया, जिसे फ्यूल करने के लिए किसी महंगे तेल की नहीं बल्कि आलू की जरूरत पड़ती थी। डिटेल में बात करें, फ्यूल के लिए आलू की जरूरत के लिए अल्कोहल। भाई वो तुमने वो देखी 5 मिनट क्राफ्ट वाली, जिसमें आलू में चार्जर घुसा देते हैं और फिर फोन चार्ज होने लगता है? भाई वो तो फेक होती है, बट ये तो रियल बता रहा होगा भाई। एक सेकंड, जिसे 30 टन पोटैटोस के स्टार्च से निकाला जाता था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस रॉकेट को बनाना नाजीज की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नंबर 4, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर आपने कई सारे ट्रेंडिंग चीजें डिस्प्ले होते हुए देखे होंगे। इसे देखने यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ये दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है, हर रोज 11:57 से 12 बजे तक इसी बिलबोर्ड पर दुनिया भर के कुछ अनोखे आर्ट्स, पेंटिंग्स और कैनवासेस दिखाए जाते हैं। इस शो को मिडनाइट मूवमेंट कहा जाता है। इसे ओ भाई किया गया था। नंबर 3, भाई वो एरिया क्या सही लगता होगा, मतलब पूरी स्ट्रीट चमकती होगी उस बिलबोर्ड से पूरे टाइम। क्रिकेट मैच देखना ज्यादा पसंद है तो फिर आराम से घर में बैठकर टीवी पर, तो आप भाई क्रिकेट मैच ही देखता नहीं हूँ मैं, मतलब पसंद ऐसी बात नहीं है। बीच में वर्ल्ड कप, मेनली वर्ल्ड कप देखता हूँ मैं। मेरे घर के 5-6 किलोमीटर दूरी एक चौपाटी है भाई, वहाँ पे बड़ी सारी स्क्रीन है, मस्त बगल से खाना लेके आओ, बीच में टेबल लगा के बैठो, आराम से ऊपर देखो भाई, बहुत बड़ी स्क्रीन है, वहाँ पे मैच देखते हैं।
देखने को मिलेगा घर पे बैठ के टीवी पर। इसके नहीं भाई। जानता है वो है ये पावरफुल फील्ड कैमरास जो मैच के हर मोमेंट को हर कोने से कैप्चर करते हैं, चाहे ओ भाई कैमरा है ये इतना बड़ा। इन कैमरेज में इतने पावरफुल लेंसेज लगे होते हैं कि आप उसे चांद को भी जूम इन करके देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जूमिंग कैपेसिटी 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 120x गुना ज्यादा। भाई सैमसंग की होती है 100 गुना, तो ये क्या है, ये क्या चीज है सैमसंग। तो एक लेंस अकेला ही 70 से 80 लाख रुपयों का आता है। अब जब इतने महंगे लेंसेज क्रिकेट मैच में यूज होंगे तो एक क्रिकेटर्स हीरो और एक क्रिकेट मैच किसी फिल्म जैसा लगेगा ही। नंबर 2, डेली लाइफ में ऐसी कई चीजें हम खाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्दी लगती हैं, लेकिन असल में वो होती है अनहेल्दी है। जैसे कि पनीर। गाइस पनीर, आज के टाइम पे पनीर कितनी इम्प्योरिटीज वाला आ रहा है भाई। और सबसे बड़ी बात, कुछ अनशंट खाने का ही मिला देते हैं ना, जैसे कि दूध में पानी मिला हुआ आता है। बट यार पनीर को तो पता नहीं, कुछ बीच में बहुत वायरल हुआ था कि साबुन और तेल डाल के पनीर बना रहे हैं, दूध भी बना रहे हैं भाई साबुन और तेल डाल के। पता नहीं भाई। आर्टिकल के अकॉर्डिंग रोज चाय पीने से और खास तौर पर सुबह चाय पीने से, हाँ भाई चाय पीने से होता है खराबी होती है। चाय नहीं पीता, चाय इसलिए नहीं पीता, मतलब इसलिए तो नहीं, मैंने आज तक पी नहीं चाय, कभी कभार पी लेता हूँ, ऐसे पी भी है मैंने। से लेकर डाइजेशन तक बॉडी को कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और ये बट ये बोल रहा है कि भाई सुबह पहले चाय पीने से, एक सेकंड भाई, मेरे घर में या फिर किसी के भी इंडिया में, इंडिया का पता नहीं भाई मेरे को, बट मेरे घर में और मेरे दोस्तों के घर में कहीं भी ले लो भाई, सुबह उठते ही चाय पीता है, हर कोई चाय पीता है भाई। और यहाँ तक दिन में 4-4, 5-5 बार चाय पीते हैं। वाइटल ऑर्गन्स पर भी असर करता है। चाय के कुछ नहीं हुआ भाई आज तक तो। स्नैकिंग करते हैं, ब्रेड या रस्क खा लेते हैं। रस्क हाँ। भी ठीक है, लेकिन ब्रेड जो कि हमें हेल्दी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ मैदे से बनी होती है। आप अगर किसी दिन रैपर के पीछे पड़कर भाई आटे वाली खाओ, फिर आटे वाली भी आती है। तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा ये कलरफुल पापड़ जिसे आपने कैजुअली कट पुंगी फिंगर बोलते हैं, फिंगर बोलते हैं, कुछ तो होता है, मस्त लगते हैं भाई, जोरदार। खत्म किया होगा। ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड मैदे से बनते हैं, यानी कि ये तेल में जाने के बाद अच्छा खासा तेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब जब बात टी फैमिली की चल रही है तो बात बिस्किट्स की भी कर लेते हैं। अक्सर हम चॉकलेट्स को गलत मानते हैं और अपने घर के बच्चों को चॉकलेट से दूर करने की। नहीं भाई चॉकलेट को गलत नहीं, ज्यादा खाना शायद गलत होता है, बाकी चॉकलेट से तो एनर्जी मिलती है, चॉकलेट अच्छी चीज होती है। चॉकलेट से ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें मैदा, पाम ऑयल और बहुत सारी चीनी होती है। इन सब के अलावा फ्लेवर्ड कैंडीज भी आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हम उन्हें छोटा समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो और भाई छोटा समझ के पूरा बाउल भर के खा रहे। फ्लेवरफुल केमिकल हमारे वाइटल मार्शमैलो भाई, पहुंचाता है। मार्शमैलो भी यही होती है कैंडी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये मान ले कि उसने किसी ना किसी पॉइंट पर एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की। ओके गाइस, यहाँ आने वाला है कि किस किस मेथड से चीटिंग होने वाली है, और चीटिंग करिए भाई। चीटिंग करने के लिए तरीके बहुत अलग होते हैं। जैसे बचपन में कई लोग तो अपने पढ़ाकू दोस्त के भरोसे रहते थे और कई लोग पूरी बुक जीरो करवा लेते थे। लेकिन दोस्तों ये भी इंडिया की बात, दुनिया में लोग कैसे चीटिंग करते हैं वो भी बहुत यूनिक है। जैसे इस नेल आर्ट को देखिए, ओ भाई चीटिंग करने का बहुत यूनिक भाई, ये सेम ऐसी छोटी छोटी चिट प्रिंट करता है भाई, मेरा दोस्त करता है, मेरे दोस्त की दुकान है, वो प्रिंट करता है भाई। यहाँ तक कि उसके पापा भी प्रिंट करते हैं, मतलब पापा की दुकान है तो कोई आता है तो वो प्रिंट करके देते हैं उसको भाई, छोटी छोटी चिट बना के। मैंने एक बार उससे पूछा था कि तू पापा के सामने बोलता है कि चिट विट ले जाऊंगा, तो बोलते कि पापा खुद प्रिंट करते हैं। उस दिन मेरे को पता पड़ा था भाई ऐसा भी होता है। यूएस की इस लड़की को देखिए, कोई यूनिक काम चल रहा है तो चाइनीज तो पीछे हट ही नहीं सकते। जरा इस पेन के इमेज जैसे गौर से देखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूरा आंसर ही मौजूद है। वैसे अगर आप टेक्नोलॉजी जानते हैं तो चाहे तो आप अपनी बॉटल के पेपर पर पूरा सैंपल पेपर प्रिंट। क्या बात, लेकिन यार ये सब ले जाने नहीं देते हैं, पता है, इस टाइप की बोतल ही नहीं ले जाने देते, बोलते कि ट्रांसपेरेंट बोतल लाओ भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है ये, इसलिए फिर वो छुपा छुपा के चिट लेके जानी पड़ती है भाई अंदर। आप अपनी बॉटल के पेपर पर पूरा सैंपल पेपर प्रिंट करवा सकते हैं। फिर अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं कि पता ही ना चले कि आपने ट्रू लिखा है। अरे भाई ये पुराने तरीके हो गए भाई, चौथी में यूज करा करते थे। रोजमर्रा के कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उन्होंने ऐसी भी चीजें बनाई थी जिन्हें जानकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिलने वाला है। ओके गाइस, तो आज के दिन अपने को पता पड़ गया है कि भाई किस तरीके से फॉरेन्स में लोग यूज करते हैं चिट्स वगैरह को। आजकल तो वो इंडिया में भी करने लग गए भाई, छोटी चिट बना के। हाँ बस लड़कियों के पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, वो कहीं भी घुसा ले, लेकिन लड़कों के पास भी होते हैं 2-4 कपड़े तो उसमें भी घुसा सकते हैं। बट भाई कोई चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा, मजाक मस्ती वाली बात है, एंटरटेनमेंट गाइस। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी मस्त मस्त तगड़ी रिएक्शन वीडियोस आती रहती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।